कुरुक्षेत्र के बीच अर्जुन टूट चुका था और तब पहली बार कृष्ण ने वो सत्य कहा जो पूरे गीता का आधार बन गया, आत्मा कभी नहीं मरती। आज हम अध्याय 2 में उसी सत्य को समझेंगे, जीवन, मृत्यु और कर्तव्य का असली अर्थ। संजय बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अत्यंत दयनीय अवस्था में देखा। उसका मन टूट चुका था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। कृष्ण ने प्यार से कहा, अर्जुन, ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम एक महान योद्धा हो, उठो, अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो। ये समय रोने का नहीं, धर्म निभाने का है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये डर, यह मोह, ये भ्रम सब तुम्हारी वीरता को ढांक रहा है। ऐसे विचार न सम्मान दिलाते हैं, न स्वर्ग। तुम्हारा जन्म युद्ध से भागने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म को खत्म करने के लिए हुआ है। कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं, ये हृदय की दुर्बलता छोड़ दो। तुम्हारे अंदर दिव्य तेज है, इसे कमजोरियां ढकने न दो। उठो अर्जुन, अपने कर्तव्य को याद करो और दृढ़ता से खड़े हो जाओ। अर्जुन कहता है, हे माधव, मैं अपने गुरुओं पर, अपने परिवार पर, अपने आदर्शों पर हथियार कैसे उठाऊं? ये लोग मेरे पूजनीय हैं, इन्हें मारकर मुझे जीत नहीं चाहिए। मेरे हाथ स्वयं ही कांप रहे हैं। अर्जुन का मन टूट चुका है। वह कहता है, ऐसा राज्य, ऐसा सुख, ऐसा वैभव किस काम का, जिसे पाने के लिए मुझे अपने ही गुरुजनों का रक्त बहाना पड़े। ऐसी जीत से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीना है। अर्जुन कहता है, मुझे नहीं पता जीतना अच्छा है या हारना। ये सारे खड़े हुए कौरव, अगर ये मारे गए तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। मेरे मन में गहरा अंधकार छाया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन अपनी गांडीव नीचे रखकर कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरा हृदय भ्रम से भरा हुआ है। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। अब मैं आपकी शरण में हूँ। अर्जुन कहता है, चाहे पूरा राज्य मिल जाए, चाहे देवताओं का साम्राज्य भी मिल जाए, ये शोक, ये दर्द, यह मेरे मन से नहीं जा रहा। मेरा हृदय बुझ गया है कृष्ण। अर्जुन मौन हो गया, हथियार रखकर बैठ गया। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब वह क्षण आ गया था जब वे अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देने वाले थे, जो पूरी दुनिया को सदियों तक दिशा देगा। कृष्ण युद्धभूमि के मध्य खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, जो तुम्हारी सारी उलझनें, सारा डर और सारा अज्ञान दूर कर देगा। सुनो ध्यान से। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं। समझदार व्यक्ति न जीवितों के लिए रोता है, न मृतकों के लिए, क्योंकि वह जानता है आत्मा अमर है, शरीर अस्थायी। कृष्ण समझाते हैं, न तुम कभी मिटे थे, न मैं, न ये योद्धा। हम सब अनादि, अनंत आत्माएं हैं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसलिए मृत्यु से डरना अज्ञान है। जिस तरह एक शरीर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में पहुंचता है, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह न जन्म से डरता है, न मृत्यु से। सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, ये सब क्षणिक अनुभव हैं जो केवल शरीर पर असर करते हैं। इनसे ऊपर उठना ही धर्म का पहला कदम है। धैर्य रखो, स्थितप्रज्ञ बनो। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संभाव रखता है, उसी का मन स्थिर होता है। ऐसा इंसान जीवन का असली विजेता है, क्योंकि वह संसार की हलचल से डगमगाता नहीं। जो बदलता है, वह सत्य है। जो कभी नहीं बदलता, वह सत्य है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। सत्य को पहचानो और असत्य के मोह से मुक्त हो जाओ। कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अटूट है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। यही तुम्हारा असली स्वरूप है अर्जुन। शरीर नष्ट होगा, यह उसका धर्म है, पर आत्मा न जन्मी है न मरेगी। जिसका जन्म हुआ है, एक दिन जाएगा, पर जो आत्मा है, वह अनंत है। जो सोचता है कि वह किसी को मार रहा है, या जो सोचता है कि कोई उसे मार सकता है, दोनों अज्ञानी हैं। आत्मा को न कोई मार सकता है, न वह किसी को मारती है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है।
वह शाश्वत है, अनंत है, अजर है, अमर है। शरीर बदलता है, पर आत्मा अपरिवर्तनीय रहती है। अर्जुन, जिस आत्मा को तुम मारने का डर रख रहे हो, वह तो कभी मरेगी ही नहीं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि आत्मा वास्तव में अविनाशी है, जन्मरहित है और शाश्वत है, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि कोई आत्मा को मार सकता है, या आत्मा किसी को मारती है? शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। इसलिए युद्ध में किसी को मारना वास्तव में शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। कृष्ण समझाते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने थके हुए शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, ये सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है। न तलवार आत्मा को काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा किसी भी भौतिक शक्ति से परे है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा अटूट, अकंपनीय और सदा रहने वाली है। इसे कोई तत्व, कोई शक्ति, कोई काल हिला नहीं सकता। ये तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, जिस पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं। आत्मा अदृश्य है, अगम है, और मनुष्य की समझ से परे है। इसे न आंखों से देखा जा सकता है, न बुद्धि से मापा जा सकता है। इसलिए अर्जुन, जिस चीज को तुम देख भी नहीं सकते, उसके लिए शोक क्यों? कृष्ण अर्जुन की सोच के अनुसार कहते हैं, अगर तुम मान भी लो कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है, तब भी शोक मत करो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है, उसका जन्म भी निश्चित है। ये संसार का नियम है। जो जन्मा है, वह एक दिन अवश्य मरेगा, और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। इसलिए अर्जुन, जिस चीज को तुम रोक नहीं सकते, उसके लिए रोना या डरना बुद्धिमानी नहीं है। जीव जन्म से पहले अदृश्य है, जीवन में कुछ समय दिखता है, और मृत्यु के बाद फिर अदृश्य हो जाता है। जब शुरुआत और अंत दोनों अदृश्य हैं, तो बीच के छोटे से समय के लिए शोक कैसा? कृष्ण कहते हैं, आत्मा अद्भुत है। कोई इसे देखकर चकित होता है, कोई इसे सुनकर आश्चर्य करता है, कोई इसके बारे में सोचकर भी नहीं समझ पाता। ये रहस्य है, जिसे कम लोग ही समझते हैं। हे अर्जुन, जो आत्मा इस शरीर में निवास करती है, वह कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। इसलिए उन लोगों के लिए शोक मत करो जिनकी आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है, और तेरे लिए धर्मयुद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। अधर्म के विरुद्ध लड़ना ही तेरी सच्ची पूजा है। भाग्यशाली है वे योद्धा जिन्हें ऐसा अवसर मिलता है, जहां वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर सकें। ऐसा युद्ध स्वर्ग के द्वार खोल देता है। यदि तू इस धर्मयुद्ध से मुंह मोड़ लेगा, तो तू अपने कर्तव्य और कीर्ति दोनों को खो देगा, और ये तेरे लिए पाप का कारण बनेगा। लोग तेरे पराक्रम को भूल जाएंगे, तेरी निंदा करेंगे, और तेरे लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखद होगा। एक योद्धा के लिए अपमान सबसे बड़ी हार है। तेरे शत्रु कहेंगे कि अर्जुन डरकर भाग गया। वे तेरा उपहास उड़ाएंगे, और वह उपहास तेरे लिए जीवन भर का जहर बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, सम्मान खो देने के बाद जीवन व्यर्थ है। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध से मत डर, क्योंकि तू अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, न कि किसी द्वेष से। यदि तू मरेगा, तो स्वर्ग जाएगा, और यदि जीतेगा, तो धरती का राज्य पाएगा। इसलिए अर्जुन, निश्चय करके उठ, और दृढ़ संकल्प से युद्ध कर। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको एक समान मानकर युद्ध कर। ऐसी स्थिर बुद्धि से किया गया कर्म पाप नहीं देता। अब सुन अर्जुन, मैं तुझे इस ज्ञान को कर्मयोग के रूप में समझाता हूँ। जब तू इसे अपनाएगा, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और तेरा मन स्थिर हो जाएगा। इस मार्ग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ये व्यक्ति को भय से मुक्त करता है, और आत्मा की उन्नति की ओर ले जाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि एक ही लक्ष्य पर टिक जाती है, यानी आत्मज्ञान और अपना कर्तव्य,
वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिसकी बुद्धि अनेक इच्छाओं में बिखरी रहती है, वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। कुछ लोग वेदों के सुंदर शब्दों और यज्ञों के फल में ही उलझे रहते हैं। वे स्वर्ग और भोगों को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं। ये लोग स्वर्ग, पुण्य और लंबी आयु जैसे फलों के मोह में फंस जाते हैं और मोक्ष के उच्च ज्ञान को नहीं समझ पाते। भोग और ऐश्वर्य में फंसी हुई बुद्धि न तो स्थिर रहती है, न ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ती है। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस, तमस वर्णित हैं। इन तीनों से ऊपर उठकर शांत, सरल और स्थिर बुद्धि बनो। जैसे कुएं की जरूरत नहीं रहती जब बड़ा तालाब पास हो, वैसे ही आत्मज्ञान पाने वाले को कर्मों के छोटे छोटे फलों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। फल की चिंता मत करो और न ही अकर्मण्यता में पड़ो। कर्म करते समय मन को समत्व में रखो, ना लाभ से खुश, ना हानि से दुखी। फल की इच्छा से किया गया कर्म तुम्हें बंधन में डाल देता है। हे अर्जुन, बुद्धि योग का सहारा लो, ये कर्म को शुद्ध बनाता है। बुद्धि योग वाला व्यक्ति इस जीवन में भी पाप और बुरे फलों से बच जाता है। ज्ञानी लोग फल की इच्छा छोड़कर शुद्ध कर्म करते हैं और अंत में परम शांति को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगी, तब तुम अच्छे बुरे के चक्कर से ऊपर उठकर ज्ञान की स्थिर अवस्था में पहुंच जाओगे। जब मन वेदों के जटिल शब्दों से भ्रमित होना छोड़ देगा और एकाग्र होकर भगवान में लग जाएगा, तब सच्चा ध्यान शुरू होता है। अर्जुन पूछते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि है। जिस व्यक्ति को दुख परेशान नहीं करता और सुख में जिसका मन नहीं उछलता, वही स्थिर प्रज्ञ है। जो हर परिस्थिति में निरपेक्ष रहता है, न किसी को दोष देता है, न किसी से आसक्त होता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जैसे कछुआ अपने पैर अंदर खींच लेता है, वैसे ही जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही स्थिर बुद्धि बनता है। इंद्रियां भले शांत हो जाएं, लेकिन इच्छाएं अंदर रह जाती हैं। ये इच्छाएं केवल भगवान के दर्शन से मिटती हैं। हे अर्जुन, तेज हवाओं की तरह इंद्रियां मन को बहका सकती हैं। सबसे दृढ़ साधक भी फिसल सकता है। जो साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और अपना मन भगवान में स्थिर कर देता है, वही सच्चे अर्थ में स्थिर बुद्धि कहलाता है। मनुष्य पहले किसी वस्तु के बारे में सोचता है, फिर उसी में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि खत्म हो जाती है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए वस्तुओं का प्रयोग संतुलित तरीके से करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जब मनुष्य के भीतर शांति आती है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह हर कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसका मन भगवान में स्थिर नहीं, ना उसे बुद्धि मिलती है, ना ध्यान लगता है और बिना ध्यान के शांति असंभव है। जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को बहा ले जाती हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वही सच्चे अर्थ में बुद्धिमान कहलाता है। जागृत जगत जो देखता है, वह ज्ञानी के लिए अंधकार है, और जो ज्ञानी देखता है, वह आम लोगों के लिए अंधकार है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्ञानी की दुनिया अलग होती है। वह भीतर देखता है, बाहर नहीं। जिस प्रकार अनगिनत नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, पर समुद्र कभी छलकता नहीं, वैसे ही इच्छाएं ज्ञानी के मन में आकर शांत हो जाती हैं।
पर वह विचलित नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इच्छाएं आती हैं, पर मन नहीं हिलता, यही मोक्ष है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा के मोह से मुक्त हो जाता है, वही शांति को प्राप्त होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहम और लोभ हटते ही शांति मिलती है। हे अर्जुन, यही है ब्रह्म स्थिति। जब मनुष्य जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है और परमात्मा में स्थिर हो जाता है, जो इस अवस्था में रहता है वह मरण के समय भी विचलित नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यह अध्याय 2 का चरम सत्य है। भगवान में स्थिर होना ही मुक्ति है। ये था भगवद गीता अध्याय 2 का सार, कृष्ण के ज्ञान का वो दीपक जो अंधेरों को तोड़ देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे के दोनों अध्याय को आप मिस मत करना। अध्याय 3 कर्म योगा, कर्म का सच और काम और भक्ति का असली मिलन। अध्याय 4 ज्ञान योग, अवतार का रहस्य और कृष्ण का दिव्या जन्म का तत्व। इन दोनों वीडियोस का डीप एक्सप्लेनेशन जल्दी ही आ रहा है। तब तक कृष्ण का नाम लेके अपनी जिंदगी को एक कदम और ऊपर उठाइए। जय श्री कृष्ण।